बंगाल के रण में बीजेपी पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को टक्कर देती नजर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के बाद आज जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने ममता सरकार को सीधे अपने निशाने पर ले लिया। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन एक सच ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद उसके हाथ सिर्फ 3 सीटें आई थी। हालांकि अब हालात बहुत बदल चुके हैं। एक नजर डालते हैं 2016 के चुनाव परिणामों पर। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। इन पर चुनाव हुए तो टीएमसी के खाते में 211 सीटें आईं, वहीं कांग्रेस को 44 सीटें मिली, जबकि बीजेपी केवल 3 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव में लेफ्ट समेत अन्य पार्टियों को 35 सीटें मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि 2016 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ 3 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी में इतनी ताकत कहां से आई कि वो सरकार बनाने का दावा करने लगी। जवाब है 2019 का लोकसभा चुनाव। 3 साल के भीतर जैसे तस्वीर पूरी तरह पलट ही गई। बीजेपी ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया और टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी। तृणमूल कांग्रेस को जहां 43.3% वोट मिले, तो वहीं बीजेपी 40.3% वोट हासिल करने में सफल रही। टीएमसी को 22 सीटें मिली तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही और 18 सीटों पर कमल खिला। इस दौरान कांग्रेस के पंजे में केवल 3 सीटें ही आईं। बीजेपी का कमल खिलेगा या टीएमसी अपना मूल बचाने में सफल हो जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के रण में एक बार फिर कड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।